नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में भी आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों की देखभाल कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि आपको निष्ठा मॉड्यूल 1 से 18 ख़त्म करने के बाद आप लोगों को क्या करना है। जो सरकार की तरफ से जो सूचना आई है, उन सभी जानकारी, उन सभी मॉड्यूल्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे सवाल कर रहे थे कि निष्ठा मॉड्यूल 1 से 18 ख़त्म तो कर लिए हैं, अब आगे क्या करना है। तो अब ये वीडियो आगे जारी रहेगा इसी संबंध में दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोगों ने निष्ठा के सारे मॉड्यूल्स 1 से 18 मॉड्यूल्स को खत्म कर लिया है अब तक, और सभी मॉड्यूल्स के जवाब, प्रश्नोत्तरी के जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। क्योंकि हमारे यूट्यूब में भी, मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने सभी प्रश्नोत्तरियों का जवाब वहां पर रख दिया था। तो आप लोगों ने उसे देखा, प्यार दिया, और सबका प्रश्नोत्तरी का उत्तर आप लोगों ने वहां से देखा और अपने मॉड्यूल्स को सही सही किया। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद आज फिर से, मतलब सरकार की तरफ से और आपको अपने प्रधानाध्यापक की तरफ से भी पता चला होगा कि अब निष्ठा के सारे मॉड्यूल्स खत्म तो कर लिए हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है। तो आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा। आप लोग तो, बहुत लोग मुझसे वीडियो में पूछ रहे थे कि निष्ठा का 19वां मॉड्यूल कब आएगा, 20वां मॉड्यूल कब आएगा। तो दोस्तों, अब कोई मॉड्यूल नहीं आने वाला है आगे। तो जब आपने निष्ठा के सारे मॉड्यूल्स 1 से 18 मॉड्यूल्स खत्म कर लिए हैं, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा, जो कि एक संस्कारी संस्थान है, उनके द्वारा जारी किया गया था। तो जो एनसीईआरटी होती है दोस्तों, वो सिर्फ आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक नहीं करती है। उसने आपको निष्ठा के सारे मॉड्यूल सिखा तो दिए, अब वो देखना चाहती है कि आपने इनसे क्या सीखा। तो इसलिए एक ऐसा सूचना हुआ है कि एनसीईआरटी ने बताया है कि आप लोगों को, सभी को, निष्ठा के सारे मॉड्यूल्स के प्रतिवेदन लिखने हैं। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसे एक हम समरी कहते हैं। मतलब जैसे किसी एक खास मॉड्यूल को आपने पढ़ा, तो उस खास शिक्षक ने उस मॉड्यूल से क्या सीखा, तो हमें ये एक संक्षिप्त अपने शब्दों में, एक पेज में या आधे पन्ने में ये लिखना होगा, समराइज करना होगा पूरे मॉड्यूल्स को। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये मॉड्यूल 1 है, तो अब हमें इसका प्रतिवेदन लिखना है। तो दोस्तों, प्रतिवेदन लिखना मतलब क्या है कि आपको पूरे मॉड्यूल को नहीं लिख देना है। ये आप जरूर ध्यान दें। आपको क्या करना है, आपको इस पूरे मॉड्यूल को एक बार देखना है, एक बार पढ़ना है, और उसके बाद आपने इस मॉड्यूल से क्या सीखा। तो मेरे पास ये मॉड्यूल 1 का पीडीएफ है, जो कि मुझे एनसीईआरटी के साइट द्वारा मिल गया था, वेबसाइट के द्वारा। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये पहला मॉड्यूल है, पाठ्यचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अब कि इस खास मॉड्यूल का प्रतिवेदन कैसे लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर इस मॉड्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे देखिए, इस मॉड्यूल का सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जैसे भी आप पीडीएफ को निकालेंगे डाउनलोड करके, तो आप सबसे पहले पेज में वहां पे दिया होगा अधिगम के उद्देश्य। मतलब इस मॉड्यूल के उद्देश्य क्या क्या है, इस मॉड्यूल से शिक्षकों को क्या मदद मिलने वाली है। तो अपने जो प्रतिवेदन, अपने जो समरी लिख रहे होंगे, उसमें इसको जरूर डालें कि उद्देश्य क्या है, इस मॉड्यूल का खास उद्देश्य क्या है। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य है शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास और अपेक्षित हस्तांतरित एवं आंकलित पाठ्यचर्या के अंतर संबंधों और प्रकार के वर्णन में। दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के रूपांतरण में। तीसरा है
विविधता की एक समृद्ध समझ विकसित करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण प्राप्त करने में। चौथा है उपयुक्त शैक्षणिक विधियों के उपयोग से सभी बच्चों को सीखने के प्रतिफल को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा कौशल को मजबूर करने में। पांचवा है जेंडर संवेदनशील कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के उपयोग और इसे अपनाने में। तो दोस्तों ये था इस मॉड्यूल का उद्देश्य। अब क्या देखना है आपको, अब इस मॉड्यूल में जो बाकी ये सब पढ़ना है, इन सबको ना भी देखें तो आप चलेगा। तो इसे आप सबसे नीचे जाना है, इस पीडीएफ में सबसे नीचे जाना है। तो हमें वहां पे जो इस मॉड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, जो सबसे जरूरी पार्ट होगा, वो मिलेगा वहां पर हम लोगों को। तो देखते हैं दोस्तों क्या है वो जरूरी चीज, क्या है। तो वो जरूरी चीज है दोस्तों निष्कर्ष, कंक्लूजन। मतलब इस मॉड्यूल का निष्कर्ष क्या था, इस मॉड्यूल का अंतिम में कंक्लूजन क्या निकला। तो दोस्तों जैसे देखिए मॉड्यूल 1 का निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ क्या था। यह मॉड्यूल विद्यालयों को समावेशी बनाने के काम में लगे हुए शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों की अपने कार्य हेतु उस आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्राप्ति में मदद करेगी जो विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। यह सामग्री पाठकों को राष्ट्रीय नीतियों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विशेष रूप से एनसीएफ 2005 सीखने के प्रतिफलों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीकों के बारे में नजदीक से जानने में मदद करेगी। यह शिक्षकों को इन बातों में सक्षम बनाने में मददगार होगी। समावेशी शिक्षा कार्यनीतियों का उपयोग करने और प्रत्येक बच्चों को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करने, सभी विद्यार्थियों की जरूरत के लिए कक्षा को भौतिक और व्यवहारिक रूप से पुनर्गठित करने तथा गतिविधियों की रोजी योजना इस तरह से बनाने ताकि कक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और दूसरा विद्यालय में विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने हेतु व्यवहार में। तो दोस्तों इस मॉड्यूल का निष्कर्ष ये था। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जो शुरू वाला चीज बताया मैंने और ये निष्कर्ष, ये दोनों को आपको अपने भाषा में लिखना है, ये सेम नहीं उतार दे दोस्तों। इससे क्या होगा कि बहुत सारे शिक्षक ये पीडीएफ देख रहे होंगे, बहुत लोग सेम उतार देंगे। तो मैं जो लोग भी मेरे साथी हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, खास कर बता रहा हूँ कि इनको आप बिल्कुल यहाँ से जैसा है वैसा नहीं उतार दे। आपको कोशिश करें इसको अपनी भाषा में लिखने के लिए, ताकि ये आपको एक अलग पहचान भी देता है। और आप लोग सभी लोग शिक्षक गण है तो अपनी भाषा में आप इन्हें लिख सकते हैं। तो अब तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो इस प्रतिवेदन, इस मॉड्यूल का आप ऐसे लिख लेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और मेरे आगे वीडियोस में आपको आगे सारे मॉड्यूल्स के प्रतिवेदन मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जरूरी अपडेट्स बिल्कुल सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।